सेवाग्राम में पिछले 50 साल से मैं हूँ। 1952 में कॉलेज से छोड़ के भाग के आया। कॉलेज की पढ़ाई खराब है मान करके वहाँ से भाग करके यहाँ सेवाग्राम आ गया और यहाँ बेसिक एजुकेशन का ट्रेनिंग लिया। फिर गांव में काम करता रहा, देश भर में अलग अलग जगह काम करता रहा। और अन्ना साहब शत्रुद्ध जो गांधी जी के साथ में थे, उनके साथ में काम करता रहा। उनके साथ में कोरापुट उड़ीसा में ग्रामदान गांव में काम किया, या दिल्ली में काम किया, या बेंगलोर में विश्व निडम करके एक संस्था, उसके अंदर 5 साल काम किया। ऐसा अलग अलग प्रांतों के अंदर भी काम करता रहा और बीच बीच में सेवाग्राम भी रहता रहा। करीब पिछले 25 साल से सेवाग्राम में स्थायी रूप से रह रहा हूँ और यहाँ की सभी संस्थाओं के काम में मदद करता रहता हूँ, क्योंकि जो भी काम आ जाता है उसमें मना करने की आदत नहीं, और काम आपको सहज है इसलिए आप उसमें कर देते हो। और फिर भी मन में अलिप्तता बनी रहती है कि भैया किसी काम में फंसते नहीं अपन, क्योंकि संस्थाओं के काम जितने पहले उल्लास देने वाले थे, आह्लाददायक थे, अब परिस्थिति जैसी जैसी बनती जा रही है, थोड़ा कानूनी दिक्कतें, समाज का भावना की परिवर्तन, इस कारण से संस्थाओं का काम भी थोड़ा विशेषता युक्त होने लगा है। मतलब जिसको कुछ आता है ज्यादा, विशेषण जिसके पास में है, वो ज्यादा आसानी से चला पाते हैं। हमारे जैसे जो बिना विशेषण वाले लोग हैं वो सहज भाव से तो चला लेते हैं, पर जहाँ कुछ एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं और संस्था फिर नए नए लोगों के हाथ में। अब जैसे अब आज जैसा जो माहौल है, हमको आदत है गांव के लोगों में बात करने की, गांव के लोगों को भाषण देने की, उनके सामने बोलने में हमको दिक्कत नहीं थी। कभी मराठी में बोल लेता हूँ मैं, पर आपके सामने तो हिंदी में बोलने में भी डर लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम रहे, हम तो गांव की तरफ देखने की प्रयास करते रहे। मुझे लगता है 1935 में जब हिंदुस्तान में कुछ प्रांत में चुनाव हुए और सरकारें बनी, तब गांधी जी को समझ में आ गया कि स्वराज तो मिलने वाला है। अब स्वराज को, आजादी बचाओ का आंदोलन क्या होना चाहिए, वो उन्होंने अपना जो अहमदाबाद का आश्रम है वो छोड़ करके वर्धा है, और वर्धा छोड़ करके 1936 में सेवाग्राम आकर बैठ गए और बोले कि यहाँ से देश को कैसे बनाना है, ये आजादी जो आ रही है ये कैसे बचे, किस तरह से आगे मुकम्मल आजादी हो, स्थायी आजादी हो और सर्वांगीण आजादी कैसे बने, उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से की। और आए थे थोड़े समय के लिए, अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष वो सेवाग्राम में ही रहे, और सेवाग्राम से ही उनका भी, यहीं से मेरा जो भी संदेश है वो सेवाग्राम से ही मैं दूंगा। और सेवाग्राम में जो मैं कर रहा हूँ वही जीवन के लिए, आप सबके लिए काम करने का है। तो जो गांधी उस समय कह गए कि आपके जीवन का जो होता ना, आप कोई भी काम करते हैं तो निर्णय करने में आपको दिक्कत होती है, करूं या नहीं करूं, इसमें गुण है, इसमें दोष है, कई तरह की बातें रहती है। तो उनका एक मैं तावीज देता हूं, जिस काम के करने का आपके मन में दुविधा हो, उसके बारे में आप सबसे गरीब आदमी को जिसको आपने जीवन में देखा हो उसका चेहरा ध्यान में लाइए, और आपके उस कदम से उस आदमी को कुछ फायदा होने वाला है क्या, उसको अपने जीवन के ऊपर कुछ कंट्रोल मिलने वाला है क्या, उसका स्वाभिमान में कुछ वृद्धि हो सकती है क्या, तो वो काम आप बेशक होकर करिए, भले उसमें कितनी भी दिक्कतें आती हो, भले कितनी भी बुराइयां दिखती हो। तो ये उनकी जो दृष्टि थी, वो दृष्टि लेकर के जितना जितना हम चलते हैं जीवन में, कि हम शहर में अधिकतर लोग, मैं मानता हूं कि शहर से आए हैं, क्योंकि कपड़े देख ऐसा लग रहा है कि हम अधिकांश लोग शहर के रहने वाले हैं। बिल्कुल गांव में रह करके, गांव की तरफ से, गांव के प्रति प्रेम है, गांव के प्रति भावना रखते हुए भी हम सब शहर के लोग हैं, भावना बुद्धि वाले लोग हैं, ज्यादा विचार को समझते हैं। राजू भाई का जोरदार जो जोशीला भाषण होता है उससे हम प्रेरित हो जाते हैं क्या, पर जो प्रत्यक्ष में जीवन में हमको जो काम की समझ आनी चाहिए, वो समझ गांव में ही आएगी, वो समझ गांव में ही पड़ी है, वो समझ इस देश की समझ है, और उस देश की समझ जो है वो गांव में छिपी पड़ी है। गांधी ने 1936 में जब सेवाग्राम आए तो बोला मुझे इस गांव को समझना है। मतलब उस समय भी गांधी को ये लगता था कि मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे यहाँ के लोगों से समझना है। तो जिस तरह से उन्होंने अपने को दिखाया रास्ता, मुझे लगता है कि हमको भी आजादी बचाओ की बात अगर करना है तो इस देश का जो 70% आबादी का हिस्सा है जो कि गांव में बसता है, उस हिस्से की तरफ हमको देखना पड़ेगा। उसके जीवन में किस तरह से स्वाभिमान आए, स्वावलंबन आए, सहयोग आए, क्योंकि आज जितनी भी हमारी शहर की सभ्यता जो बनी है, जिसको हमने विकास कहा है, सभ्य कहा है, वो सारा पश्चिम से प्रभावित है। और पश्चिम के मॉडल का एक बुनियादी सिद्धांत है कि मनुष्य जो है वह स्वार्थी है, मनुष्य जो है
प्रतिस्पर्धा से ही जीता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही जीवन का न्याय है। गांधी ने इन तीनों बातों को चुनौती दी। गांधी ने कहा कि नहीं, ये समाज जो टिका है ये प्रतिस्पर्धा से नहीं टिका है, प्रेम से टिका है। मनुष्य जीवन का जो नियम है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, सहयोग है, प्रेम है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते तो हम प्रतिस्पर्धा से नहीं रहते हैं। तो जो बुनियादी इकाई है हमारे जीवन की वो परिवार है, और उस परिवार के अंदर हम प्रेम से रहते हैं। यही भावना हम समाज में फैलाए, यही भावना हम देश में फैलाए, यही भावना हमारे प्रकृति के साथ हमारे संबंध में हमको मार्गदर्शक होती है। तो ये जो भावना है ये पश्चिम की बिल्कुल विचारधारा से अलग दिशा में जाती है। व्यक्ति का स्वार्थ ही सर्वोपरि है। गांधी ने कहा कि नहीं, व्यक्ति का स्वार्थ समाज के स्वार्थ से विरोधी नहीं हो सकता। समाज के स्वार्थ के अंदर ही व्यक्ति का स्वार्थ समाया हुआ है। जो शुरुआत से ही उन्होंने अपने जीवन को मोड़ने की, जो टॉल्स्टॉय की किताब से उन्होंने, या जो अनटू दिस लास्ट की जो किताब पढ़ी उन्होंने रस्किन की, उससे उन्होंने जो अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया अफ्रीका में, तब से उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन के साथ जुड़ना चाहिए, श्रम करके जीना चाहिए, और जो श्रम करने वाला है उसका आदर करना चाहिए, उसको भी हमारे बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये जीवन के उन्होंने मूल सिद्धांत रखे, और इन्हीं सिद्धांतों पर जीवन भर काम करते रहे। उनकी किताब के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, हिंद स्वराज के बारे में, थोड़ा उसको और गहराई से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही जो होता है ना, आंदोलित करने वाली किताब है। जितना राजीव भाई के भाषणों से हम उद्वेलित हो जाते हैं, वह अपने जीवन को आंदोलित करने वाली किताब है। उस किताब के अंदर जिस तरह से उन्होंने कहा है, और 1936 में जब उसका नया एडिशन निकलने लगा, तो उसके पहले जवाहरलाल जी ने कहा ये किताब मैंने पढ़ कर फेंक दी थी, कुछ काम की नहीं है। 36 में जब गांधी जी पूछा इसमें कुछ बदल करना है, तो बोला कोई बदल नहीं करना, मैं जिंदगी भर इस किताब के उद्देश्य के लिए ही काम करता रहा हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य वही है, और मेरे विचार वो दृढ़ हुए हैं, कम नहीं हुआ है। तो गांधी की दृष्टि जो थी वह समझने का प्रयास करेंगे। अब सेवाग्राम में मैं लंबा भाषण दूं, भाषण देना काम तो मेरा रहा नहीं है, क्योंकि अन्ना साहब थे तो उनके साथ वो भाषण देते थे, मैं उनके कपड़े धोना है, उनका टाइपिंग करना है, उनका प्रोग्राम करना है, ये सारा करता रहा। और उसके बाद में नार हुई थे, इनके साथ में गांव गांव में सर्वे करना और इनके साथ में मदद करना, ये रहा। धर्मपाल भाई आए तो इनका जो भी यहाँ तो पीर बावर्ची बिस्ती कर सब तरह का काम, टाइपिंग से लेकर के, और इनका चीज का कोई अनुवाद करना हो, चाहे इनकी खाने पीने की रहने की व्यवस्था करना हो, सभी तरह के काम में, क्योंकि हम एक जैसे ना एक परिवार जैसे हो जाते हैं, एक मित्रता का नाता होता है। तो वो इतने बड़े हैं फिर भी हमारे साथ रोज झगड़ते रहते हैं, रोज हमको जो होता है ना समझाते रहते हैं, रोज बताते रहते हैं देखो ऐसा करो ऐसा मत करो। तो इन लोगों के सामने मेरे को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं मिला। कभी अन्ना साहब रहे, कभी नायर जी रहे, या कभी नायर जी ने उसे भाषण कम दिया, पर काम में लगा रखा। और धर्मपाल भाई हैं, अब राजीव भाई आ गए, तो और भी जो थोड़ा बचा कुचा चांस था वो भी खत्म। और आपको सुना दूं कि राजीव भाई के बाद में शिवदत्त भाई आ गए। ये हमारी संस्था में ही इस नई तालीम के सेक्रेटरी बन गए। तब कहीं कोई भाषण देने मौका था, मैं तो शिवदत्त भाई जरा जाइए तो भाषण देकर आइए ना। तो भाषण देना भी कला है, उसमें भी काफी, पर भाषण देने के साथ साथ भाषण का जो आचरण करने की प्रेरणा उसमें से निकलती है, उसको जो आचरण में लाता है वही सच्चा भाषण है, वही सच्चा उसका उपयोग है। और वो राजीव भाई के भाषण सुनकर के, या शिवदत्त भाई के भाषण सुनकर के, या धर्मपाल भाई के आशीर्वाद सुनकर के हम जीवन के अंदर नई दिशा पकड़ें, जीवन के अंदर सही दिशा पकड़ें, और इस देश को समझने का प्रयास करें। और इस देश जो है ये सिर्फ शहरों में नहीं है, शहर की जो पश्चिम की तरफ दिशा है वो दिशा में नहीं है, अपनी दिशा बदलना पड़ेगी, तब जाकर के आजादी बचेगी। आजादी मेरी नहीं, देश की आजादी बचेगी, और देश यानी गांव की आजादी बचेगी। इसलिए बार बार गांधी कहते रहे कि ग्राम स्वराज की बात करो, गांव को बनाने की बात करो, गांव को खड़ा करने की बात करो, और गांव खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाए, और गांव और देश खड़ा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे मल्टीनेशनल हो चाहे और कोई हो, कोई इसको खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि मल्टीनेशनल की बड़ी परिभाषा दिक्कत की हो गई। मैं अखबार पढ़ कभी कभी पढ़ता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या लगता है कि मल्टीनेशनल किसको कहना, तो इन्होंने समझा कि जो विदेश की कंपनी मल्टीनेशनल, तो मैंने कहा ये बजाज और रिलायंस मल्टीनेशनल है कि नहीं है, तो ये विदेशों में जाकर मल्टीनेशनल बन रही है। तो मलेशिया में दुकान खोली, वहां खोली, इन बजाज ने क्या किया, बजाज ने, रिलायंस ने मलेशिया में सूत बनवाया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर उसका कपड़ा बनाया, और हिंदुस्तान में उसको इम्पोर्टेड क्लॉथ करके बेच दिया, जीन्स बना करके। बजाज बड़े राष्ट्रभक्त,
चीन के अंदर कारखाना खोला और हिंदुस्तान में पंखे ला करके बेच दिए स्वदेशी पंखे करके। तो ये सारे मल्टीनेशनल से भी बदतर है। और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। हम अगर अपने पांव पर खड़े होते हैं तो मल्टीनेशनल तो 2 मिनट में भाग जाएगी। मल्टीनेशनल का असर जो है बहुत थोड़ी सी जगह पर है, बहुत थोड़ी सी ऊपरी लेयर पर है, और वो क्रीमी लेयर तो हमेशा ही ये बोलते हैं ना बज्जात रही है। हाँ, ये इस क्रीमी लेयर के भरोसे पर आप देश को मत गिनिए, मल्टीनेशनल के पीछे मत जाइए, देश को बनाने में लगिए। देश बनेगा, गांव बनेगा तो देश बनेगा, और गांव बनेगा देश बनेगा तो ये मल्टीनेशनल तो कहीं पर भी खड़ी नहीं होंगी। और इस मल्टीनेशनल में मैं बिरला, टाटा, रिलायंस और अंबानी को भी शामिल करता हूं, क्योंकि ये सब भी देश को बनाने के काम में नहीं लगी है। देश को पश्चिम की दिशा के अंदर ले जाकर के देश को उस अमेरिका का पिछलग्गू बनाने में लगी है, और ये सफल नहीं होंगी, इतना तो जरूर है। पर हमको अपने जीवन के अंदर, अपने समाज के अंदर अपनी चीज खड़ी करना हो, अपना जीवन फिर से नया सिरे से खड़ा करना हो, तो इस देश को जो आजादी लाई भारत गांधी जी ने, उस आजादी को सिर्फ राजनीतिक आजादी न रख करके आर्थिक और सामाजिक आजादी के क्षेत्र में भी हम खड़े होंगे। और राजीव भाई की प्रेरणा से हम सब आगे इस दिशा में कुछ कदम उठा सकेंगे। और इस शिविर के अंदर हमको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेवाग्राम में बापू की कुटिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही सादगी से रहने की जगह है। बहुत कठिनाइयां हो सकती है, बरसात के दिन है, कभी बारिश गिरी तो आपको सबको भगना पड़ेगा, इधर उधर व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली भी नहीं रहती कई बार, और पंखे भी नहीं रहते हैं, और पानी भी चूता है। तो वो सब असुविधाओं को सहन करके भी आप यहाँ पर सेवाग्राम में आए हैं, तो सबको असुविधाओं को भी यहाँ की परिस्थिति का क्या बोलते हैं ना आशीर्वाद मानिए, क्योंकि जब पानी ऊपर से टपकता है तो भगवान शंकर के ऊपर भी अपने पानी चढ़ाते हैं, तो अपने ऊपर भी भगवान पानी चढ़ा रहा है और आपको अभिषिक्त कर रहा है। इसलिए उसको पवित्र मान करके इस सेवाग्राम से कुछ न कुछ नई दृष्टि लेकर के, नई समझ लेकर के हम सब लोग अपने जीवन को नया बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, बोलना नहीं आता था, मैं डर रहा था क्या बोलूंगा, पांव थर-थर कर रहे थे, फिर भी आपके सामने 2 मिनट बोला, आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कनकमल जी।